देखो, मैंने हमेशा से ही ये बात कही है that all it will take Maruti Suzuki is just one car to make all its critics silent. और कहीं ना कहीं वो कार मार्केट में आ चुकी है। Yes, it's the new Dzire. Dzire मारुति के पोर्टफोलियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार हमेशा से रही है। It's not only popular amongst the private buyers but also in the commercial space. और Dzire का 4th जनरेशन काफी सारे मामलों में एक बेंचमार्क कार है मारुति सुजुकी के लिए। आज इस वीडियो में इसी कार के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। किनको ये कार लेनी चाहिए, किनको ये कार नहीं लेनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है मारुति सुजुकी डिजायर में बेहतर होनी चाहिए थी। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें मारुति सुजुकी बिल्कुल नेल करती है विद द न्यू डिजायर। इन सभी चीजों पे आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मारुति सुजुकी ने फाइनली किया है वो है डिजाइन। अब मुझे पता है आपने सोचा होगा कि मैं बात करूंगा सेफ्टी के बारे में और क्रैश टेस्ट रेटिंग के बारे में, तो उस पर भी हम बात करेंगे और उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे डिजाइन के बारे में बात करना चाहूंगा, बिकॉज पहली बार मारुति ने स्विफ्ट और डिजायर के डिजाइन को अलग किया है। आप सभी को मालूम होगा कि 3rd जनरेशन डिजायर के साथ मारुति ने डिजायर के लाइनअप में जो स्विफ्ट मॉनिकर था उसको भी कंप्लीटली हटा दिया। सो नाउ स्विफ्ट was an independent car and Dzire is an independent car, or I should say independent name. और अब 4th जनरेशन में जो बाकी सिमिलैरिटीज हैं, लाइक द फ्रंट फेशिया जो हमेशा से ही मोर और लेस सेम रहा है स्विफ्ट एंड डिजायर का, वो भी चेंज हो गया है एंड विच इन माय ओपिनियन इज अ फैंटास्टिक थिंग। अगर आप डिजायर के न्यू डिजाइन को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा प्रोपोर्शनेट लगता है। पहले के टाइम में जितने भी सब 4 मीटर कार्स बनते रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक जबरदस्ती बूट को कट करने वाली फील देती रही है। अभी अगर हम डिजायर को देखें तो ये वाकई में डिजाइन वाइज काफी बेहतर लगता है, हर तरीके से प्रोपोर्शनेट है। फ्रंट फेशिया काफी ज्यादा प्रीमियम फील आपको देती है एंड मैं इस बात से नहीं कतराऊंगा दैट मारुति के स्टेबल में डिजायर इज एक्चुअली वन ऑफ द फाइनेस्ट लुकिंग कार्स एटलीस्ट टिल नाउ। पर सिर्फ डिजाइन से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है आखिर बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि हमें पता है मारुति और बिल्ड क्वालिटी का जो रिश्ता है वो कभी बहुत अच्छा रहा नहीं है। लेकिन लगता है मारुति को मार्केट के डिमांड और लोगों के अंदर जो जागरूकता आई है उसको देखते हुए सेफ्टी के साथ रिश्ता अच्छा करना पड़ा है। और अगर मैं डिजायर के क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो ग्लोबल एनकैप ने तो देखो 5 स्टार दिए हैं, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी भी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए और ये डिजायर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोज में जाते हैं। सबसे पहला, मारुति के जो एडल्ट ऑक्यूपेंसी रेटिंग है वो एक्चुअल में वोक्सवैगन के और स्कोडा के कार से बेहतर है। सो अगर आप हैरियर एंड नेक्सॉन को हटा दें तो मारुति डिजायर एक्चुअल में एडल्ट ऑक्यूपेंसी रेटिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग लेके आती है। साथ ही साथ अगर आप बॉडी शेल की बात करें तो ये भी ग्लोबल एनकैप ने स्टेबल बताया है। इसी के साथ अगर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ भी देखें तो इसमें आपको एक्चुअल में काफी अच्छी रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो मारुति ने नो डाउट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग पे ही काम नहीं किया है, बट ओवरऑल जिस तरीके से उन्होंने कार की बिल्ड के इन एस्पेक्ट्स पे काम किया है जो अक्सर यूट्यूबर्स बात नहीं करते हैं, रिव्यूअर्स बात नहीं करते हैं, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है डिजायर के लिए। डिजायर का इंटीरियर एक ऐसा इंटीरियर है जहां पे आपको बहुत सारे प्रोज और कुछ बड़े ही ऐसे विजिबल कॉन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं प्रोज की बात करूंगा। चलो अच्छी चीजों से शुरू करते हैं। तो अगर मैं प्रोज की बात करूं, यहाँ पे आपको एक्चुअल में बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है और जेन्युइनली स्पीकिंग मारुति ने ये जो लाइटर शेड्स यूज किए हैं वो एक्चुअल में आपको एक काफी जेनरस स्पेस की फीलिंग देते हैं। यही सेम इंटीरियर अगर आप स्विफ्ट में देखेंगे आपको क्रैम्प लगेगा, लेकिन द इल्यूजन ऑफ मोर स्पेस, मोर एयरीनेस इज मच एविडेंट इन डिजायर एंड इट्स एक्चुअली अ स्पेशियस कैबिन। आपको फ्रंट सीट्स में, रियर सीट्स में दोनों ही जगह एम्पल स्पेस मिल जाता है। इनफैक्ट देयर इज इंक्रीमेंट इन द हेडरूम एज वेल फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। तो इन मामलों में तो ये सारी चीजें प्रोज में जाती है। लेकिन अगर वही मैं कॉन्स की बात करूं, ये जो डैशबोर्ड है इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू द मारुति स्विफ्ट और यहाँ पे इवन दो कलर स्कीम डिफरेंट है, द फील इज वेरी सिमिलर। और मारुति अपने सारे ही कार्स में इतने सिमिलर बिट्स एंड पीसेस यूज करते हैं, पार्ट शेयरिंग इतना ज्यादा होता है दैट एट टाइम्स जो न्यूनेस की फील है वो कंप्लीटली आउट ऑफ द विंडो चली जाती है। यहाँ पे मुझे लगता है मारुति कुड हैव क्लियरली डन अ बेटर जॉब इन एटलीस्ट मेकिंग द डिजायर्स इंटीरियर बेटर। जी हाँ,
पार्ट शेयरिंग से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, पार्ट शेयरिंग से हमें प्रोडक्ट कम कीमत पे मिलता है, पार्ट शेयरिंग से आफ्टर सेल्स में मदद मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं मारुति के पास इतनी एक्सपर्टीज जरूर है कि वो इन चीजों पे भी काम कर सकते हैं। डिजायर में आई वुड हैव एक्सपेक्टेड अ लिटिल बिट मोर न्यूनेस, जो यहाँ पे काफी ज्यादा मिसिंग है। लाइक एज सिंपल एज एयर कॉन वेंट्स, एज सिंपल एज द स्टीयरिंग व्हील, दे ऑल फील एग्जैक्टली द सेम। बट वही अगर मैं बात करूं अपहोल्स्ट्री की एंड द मटेरियल्स की, तो आई थिंक लेदरेट सीट्स का ना होना इज नॉट अ बिग डिसएडवांटेज, बिकॉज इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से या इंडियन वेदर कंडीशंस के हिसाब से द सीट्स दैट मारुति सुजुकी ऑफर्स इज वेरी गुड। ऑल्सो 99% पीपल विल गेट अ सीट कवर ऑन देयर कार्स, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस करने का लॉजिक रहता भी नहीं है। बट वही अगर मैं प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूं तो मेजॉरिटी जगह हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, कुछ जगहों पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स दिया गया है लाइक ऑन द डोर पैड्स, बट अबव ऑल it's a place where you will feel very familiar. The plastic quality could clearly have been better, and how it stays over the course of time is a question. But in my opinion, ये built to last वाली feel आपको दे देगी। Rattling sound has been issues with a lot of Marutis these days. I just hope कि in the Dzire that's not a thing, and ergonomically it's still a very well sorted product. इसी के साथ साथ अगर मैं फिट एंड फिनिश क्वालिटी की बात करूं तो वो एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है मारुति सुजुकी थोड़ा बेहतर कर सकती है, एंड नॉट दैट फिट एंड फिनिश लेवल्स खराब है। सो देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन हैविंग गुड फिट एंड फिनिश लेवल एंड पैनल गैप्स। अक्सर लोगों को लगता है दैट पैनल गैप्स का ज्यादा होना मतलब फिट एंड फिनिश लेवल का खराब होना है। वेल, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिफर करूंगा। देखो, अगर इनकंसिस्टेंट पैनल गैप्स हैं तो वो एक्चुअल में फिट एंड फिनिश लेवल में काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क देता है, बिकॉज इनकंसिस्टेंट पैनल गैप्स एक्चुअली आपके प्रेसिजन इंजीनियरिंग पे सवाल उठाते हैं। मारुति के पास हमेशा से ही ये एक्सपर्टीज रही है, उनका जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश लेवल या प्रेसिजन इंजीनियरिंग है वो सही रहता है। लेकिन समहाउ डिजायर में आपको बहुत ज्यादा पैनल गैप्स देखने को मिलते हैं, लाइक हेडलैम्प्स के ऊपर, डोर्स के पास। ये जो पैनल गैप्स हैं इनकंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बजट बिल्ड की फील जरूर देंगे। और यही एक चीज है जो मुझे लगता है एट दिस स्टेज मारुति सुजुकी कुड क्लियरली अवॉइड। क्या ये डील ब्रेकर है? डेफिनेटली नॉट। आपको शायद डे टू डे चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दीज काइंड्स ऑफ पैनल गैप्स कैन एक्चुअली लीड टू मोर रस्टिंग अगर सही से आप कार को मेंटेन ना करो। अब डिजायर में हमें वही नया 1.2 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड 3 सिलेंडर जी सीरीज का इंजन देखने को मिलता है। जी हाँ, अब यहाँ पे डेफिनेटली मारुति ने इस इंजन को स्विफ्ट में दिया है, और मैंने स्विफ्ट के वीडियो में कहा था दैट दिस इंजन सरप्राइजिंगली इज अ गुड इंजन, बट इट्स नॉट फॉर द इंथुसियास्ट। अगर आपको एक आउटराइट परफॉर्मेंस की चाह है तो आपको वो इस इंजन से नहीं मिलती है, और अगर आप इसको AMT के साथ चला लें तो वो तो बिल्कुल ही आपकी इच्छा मार ही देगा, बिकॉज इट्स जस्ट सच अ लैगी गियर बॉक्स। अगर आप इस इंजन को थोड़ा ज्यादा रेव करते हैं तो यू विल सी दैट देयर इज स्लाइट अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस व्हिच इज देयर इन एनी 3 सिलेंडर मोटर, बट मारुति की रिफाइनमेंट इज स्टिल मच बेटर देन द कंपेटिटर्स। मोर ओवर, अगर आप डे टू डे सिटी ड्राइविंग करते हैं तो आपको ये इंजन जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न करके देगा, एंड जिस तरीके से इसका थ्रॉटल रेस्पॉन्स है आई वुड से इट्स सूटेबल फॉर मोस्ट इंडियंस। बट अगर आप एंथुसियास्ट हैं, आपको ये इंजन, आपको ये गियर बॉक्स पसंद नहीं आएगा। स्टिल आई वुड से द मैनुअल गियर बॉक्स इज मच बेटर। ओवरऑल यहाँ पे मैं कहूँगा मारुति को ही कंप्लीटली ब्लेम करना सही नहीं है, बिकॉज एज अ 3 सिलेंडर इंजन इट्स एक्चुअली गुड, बट बढ़ते एमिशन नॉर्म्स और लोगों को माइलेज की जो चाह है, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी जो माइलेज को पुश मिल रहा है, उन सब तरीकों से अगर आप एक फैमिली कार की तरह डिजायर को देखिए और इस इंजन की तरफ देखिए, इट्स अ वेल सूटेड प्रोडक्ट। Refinement is decent for a 3 cylinder. The power output is decent for everyday use, but not something that I would say enthusiasts will like. And lastly, the gearbox could clearly have been better. इसी के साथ बात करते हैं राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग की, और इसको मैं बहुत ही क्विक समराइज करता हूँ। राइड क्वालिटी के मामले में डिजायर इज फैंटास्टिक। In fact, this is the best in the compact sedan space. In fact, it is much better than a lot of these compact SUVs. बहुत ही अच्छा सस्पेंशन सेटअप है, और इस सस्पेंशन सेटअप से अब ज्यादातर इंडियन रोड्स पे बहुत ही आराम से टैकल कर लेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस इज नॉट द बेस्ट अगर आप इसको कॉम्पैक्ट SUV से कंपेयर करेंगे, बट इट्स स्टिल डिसेंट। कहीं पर भी आपको अंडर बेली स्क्रैपिंग की दिक्कत नहीं आएगी।
And the handling, just like the engine, it's not for the enthusiast, it's not the sharpest, but I would say that आपको एक ठीक ठाक हैंडलिंग मिल जाती है. एंड यहाँ पे मैं ठीक ठाक इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एज अ सिटी कार इट्स सच अ निम्बल मशीन टू ड्राइव. सो फाइनली किसको डिजायर लेनी चाहिए और किसको इस कार से कोसों दूर रहना चाहिए. देखो, एट द प्राइस दिस पे मारुति ने डिजायर को लॉन्च किया है, दैट इज 6.79 लाख एक्स शोरूम फॉर द बेस मॉडल. उस प्राइसिंग में आपको एक्चुअल में एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है. एट 11 लाख मैक्सिमम ऑन रोड आपको इसका टॉप एंड मिल जाएगा. एंड बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड मिलती है, विच मेक्स इट अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी कार. और साथ ही साथ आपको एक बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट मिलती है. अगर आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल करते हो अपने फैमिली के साथ, ऑफिस जाने के लिए, एवरीडे सिटी में राइड करने के लिए, एंड ओकेजनली हाईवे पे जाने के लिए एक कार ढूंढ रहे हो, देन डिजायर मेक्स एब्सोल्यूट सेंस. एंड अगर आपके लिए परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक ना भी हो तो चलेगा, देन यू कैन लुक एट डिजायर. बट वही अगर आप एक इंथुजियास्ट हो, आपको चाहिए भाई इंस्टेंट थ्रॉटल रिस्पॉन्स, आपको चाहिए एक बहुत ही स्पोर्टी इंटीरियर, आपको चाहिए बहुत ज्यादा ओवर द टॉप फीचर्स, तो वो सारी चीजें अगर आप देख रहे हो, प्लीज डोंट लुक एट स्विफ्ट. और जहां पे स्विफ्ट में आपको सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, TPMS जैसे फीचर्स अब देखने को मिलते हैं, तो मेजॉरिटी लोगों के लिए ये एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज रहेगा. आज के इस वीडियो में इतना ही. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें. मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले ऐसे ही एक और डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में. नमस्कार.